हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 50 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 30 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, पहला ही प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? यहाँ पे वर्तमान में आपसे पूछा गया है तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे, यह पॉइंट आपको याद रखना है। उपेंद्र द्विवेदी से पहले यहाँ पे मनोज पांडे थे, उनसे भी पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे। वर्तमान में पूछा जाएगा तो उपेंद्र द्विवेदी को ही आपको ट्रिक करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको जो शपथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि लिनक्स क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस भी का कार्य क्या है या कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे पेस्ट होता है। कंट्रोल भी से क्या होता है? पेस्ट होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है, भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वह कौन सा था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वह परम 8000 था। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में जो सर्व शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत हुई थी 2000 से 2001 ईस्वी के बीच। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। द्वैध शासन अर्थात जो दोहरी शासन व्यवस्था है इसको किसने समाप्त किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वारेन हेस्टिंग्स ने किया है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि जो द्वैध शासन प्रणाली है या जो दोहरी शासन व्यवस्था है इसको किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने किया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जो 2020 म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीतम को मिला था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो इग्नू का डिजिटल कोर्स है उसका नाम रखा गया है ई ज्ञान कोर्स। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब पास हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। डोगरी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। जो डोगरी भाषा है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी है। आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट में आपका आ जाता है अकबरनामा जिसके लेखक अबुल फजल हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के जो लेखक हैं वह आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक है उसके भी लेखक यहाँ पे महात्मा गांधी ही हैं। तो इन सब पुस्तकों को आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है,
एजुसेट कब लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2004 में। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा ऋषिकेश सेनापति थे। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया बीएड में, 2020 में पूछा गया था। इसके बाद यही प्रश्न पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, 2 बार का पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि एनपीई 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन की समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राममूर्ति थे। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा दूरी का है। प्रकाश वर्ष आपका यहाँ पे खगोलीय दूरी या दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ निगेटिव हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और जो देवधर ट्रॉफी है इसका संबंध है क्रिकेट खेल से। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड में एक प्रश्न और पूछा गया था, बिहार कूच ट्रॉफी। बिहार कूच ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट खेल से ही है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? यह भी बीएड में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा गुजरात राज्य की। सबसे लंबी जो समुद्री तटरेखा है या जो तटरेखा है यह गुजरात राज्य की है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी थी? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूरत में चरमपंथी व नरमपंथी विभाजित हुए थे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा वर्ष 1907 में। सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी किसकी कॉलोनी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच की थी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एग मार्क क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का आपका क्या है, प्रमाणिक चिन्ह है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गुन्नार मिर्डल हो जाएंगे। सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान कब अपनाया गया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे क्या दिया गया, संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। अगर आपसे प्रश्न होता कि संविधान कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950। यह पॉइंट आप लोग याद रखते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय न्यायाधीश को ग्रीन जज की संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह को। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी किस वर्ष में हुई थी, यह आपको बताना है। तो यह हुई थी वर्ष 1911 ईस्वी में। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? यह देखेंगे बीएड में पूछा गया प्रश्न है। 2020 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा हेनरी ड्यूनेंट ने। इसके बाद देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं। अगर आप 2025 में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसमें आपको 3900 प्लस यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। 8 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। 8 साल के सॉल्व पेपर में आप देखेंगे 2017 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अलग से आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। यह आप लोग बुक का कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको यहाँ पे 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में एक एक प्रश्न अच्छी तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं।
और प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर शीट भी मिल जाएगी। आंसर शीट के नीचे देखेंगे एक एक प्रश्न की अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो कि आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी किए गए हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे और प्रैक्टिस सेट में भी आप देखेंगे नीचे आपको आंसर शीट मिल जाएगी और आपको बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में व्याख्या भी मिलने वाला है। चक्षु पब्लिकेशन की यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम की बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक का कवर पेज दिखा करके आप अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन का आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर के साथ देखेंगे स्टडी गाइड बुक भी आती है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक है, कला वर्क की है। इसको भी लेकर के आप अपनी तैयारी को यहाँ पे और भी अच्छी कर सकते हैं। सिस्मोलॉजी संबंधित है, तो यहाँ पे जो सिस्मोलॉजी होता है यह भूकंप के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होगा, भूकंप से हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत से। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध ओजोन परत से है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा मीरा कुमारी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2019-20 के अनुसार दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 तक। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियुक्त गुमस्ताएं कौन थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक बुनकर पर्यवेक्षक थी। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। टोबा टेक सिंह पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादत हसन मंटो, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार शपथ कब ली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 मई 2014 को। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ पे पहली बार जो शपथ ली थी वह 26 मई 2014 को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के मिल मजदूर के समर्थन में था। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर है, यकृत है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली के नाम पे। तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि आंध्र प्रदेश में जो मकर संक्रांति इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका पेड्डा पांडुका। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गर्म जलधारा में नीनो तस्नुम फ्लोरिडा है, नहीं है पूछा गया है तो किनारी होगा। तो बी वाला राइट आंसर होगा। हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और लगभग में आपसे पूछा गया है तो 330 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, तो यह देखेंगे हो जाएगा अप्सरा है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अफ्रीकी भाषा मुख्यतः बोली जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो अफ्रीकी भाषा है पश्चिमी अफ्रीका में बोली जाती है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा भाग 3 में है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 1 दिया गया, भाग 1 में संघ और राज्य के क्षेत्र हैं, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार ही है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।